रहे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। हमने पढ़ा रहे कि आपके पास जैसे सपोज कीजिए CH3CH2 एल्कोहल है। इस एल्कोहल में आपको दो टाइप से एजेंट डाले जाएंगे, एक केमिनोफोर और K2Cr2O7 जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरी तरफ आप डाल दीजिए PCC, PDC, कॉलिंस रिएजेंट या कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर। ये चार जो है आपके पास वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है रजी, वीक, और ये दोनों जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या फर्क बताया था? जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं प्राइमरी अल्कोहल को हमेशा किसमें कन्वर्ट करेगा, पहले एल्डिहाइड में, और फिर आगे इसको ऑक्सीडेशन करवा के कन्वर्ट करेगा एसिड के अंदर। तो यानी कि जो आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्टली एसिड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। लेकिन अगर हमें एसिड चाहिए ही नहीं, हमें एल्डिहाइड बनाना है, तो हम केमिनोफोर का यूज नहीं कर सकते। तो हम यूज करेंगे इनमें से कोई भी एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, जो प्राइमरी अल्कोहल को कहाँ बनाएगा, कहते ये भी एल्डिहाइड ही बनाता है, और यहाँ पर एल्डिहाइड बनाने के बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, आगे प्रोसीड नहीं करेगी। और जबकि आपके पास जो आगे है केमिनोफोर स्ट्रॉन्ग वाला है, वो एल्डिहाइड के बाद आगे फर्दर किसमें रिएक्ट करवाता है, एसिड के अंदर रिएक्शन कराता है। तो ये दो डिफरेंस रहेंगे जो आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर। कुछ बातें याद रखनी थी कि प्राइमरी अल्कोहल हमेशा ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, एल्डिहाइड बनाता है, और सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, कीटोन, और टर्शरी अल्कोहल क्या बनाता है रजे, एल्कीन बनाता है। टर्शरी अल्कोहल क्या बनाता है, एल्कीन बनाता है। ये सब हमने कल पढ़ लिया था रजे, सारा का सारा, ये तो जस्ट आपको एक रिमाइंड करवा रहा था जी मैं, ठीक है जी। तो ये थी जी आपके पास कुछ अल्कोहल वाली रिएक्शन। अब हम करेंगे रजे हम फिनोल की रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनोल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनोल। जैसे हमने पिछली बार हेलोएल्केन की रिएक्शन की थी जी, 5 रिएक्शन की थी, स्पेशली बोला था ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस होती हैं, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। ये 5 रिएक्शन फिर वही वापस आ गई हैं जी, दोबारा फिर वही करेंगे। देखो जी कैसे प्रोडक्ट बनेगा और कैसे नहीं बनेगा। आपके पास पहली रिएक्शन सबसे पहले है हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन है आपके पास, कहते हैं जी आपके पास फिनोल प्लस Cl2 और क्या आएगा AlCl3, तो पूछा जी प्रोडक्ट क्या बनेगा। पिछली बार जब हमने किया था तो यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन में से कोई एक था, तो आपको बताया था या तो उसके ऑर्थो पे क्लोरीन आ जाएगा या पैरा पे आ जाएगा, ठीक है जी। मैकेनिज्म देखिए दोबारा, कहते जी आपके पास ये फिनोल होता है और ये आपके पास Cl, याद है Cl2 प्लस AlCl3 क्या काम करता था, ये Cl इसके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और क्या बन जाएगा AlCl4 नेगेटिव प्लस Cl के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा जी, पॉजिटिव। बार बार बताया हुआ जी, पिछली बार भी बताया था कि ये Cl कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के AlCl4 बना लेगा और दूसरे क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये नेगेटिव जो डबल बॉन्ड है मूव करेगा पहले की जैसे, क्या बन जाएगा, कहते जी आपके पास इधर नेगेटिव ये OH रहेगा। अब ये Cl पॉजिटिव पे क्या करेगा, नेगेटिव अटैक करेगा। जैसे ही अटैक किया क्या बना,
कहते Cl जुड़ जाएगा जी और OH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट देखो जी, अब इसके ऊपर पॉजिटिव आपको बोला जिसके ऊपर ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा उस कार्बन का हाइड्रोजन आपने शो कर देना है। फिर ये AlCl4 नेगेटिव था ना, इस AlCl4 से वापस क्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव लेके वापस AlCl3 बना देगा और ये Cl नेगेटिव क्या करेगा रजे, इस H को अपने साथ लेके HCl बनाएगा और ये सिंगल बॉन्ड वापस डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा क्या बनेगा, कहता जी आपके पास सिर्फ Cl रह जाएगा और यहाँ OH प्लस HCl प्लस AlCl3 ये रहेंगे जी। तो आपके पास क्लोरीन जो है जुड़ जाएगा कहाँ पर, फिनोल के OH ग्रुप के रेफरेंस से, या तो ऑर्थो पोजीशन पे होगा या पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा जी, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो या पैरा पोजीशन के नाम से भी जानते हैं। तो आपके पास प्रोडक्ट सीधा क्या बनेगा, कहते हैं जी आपके पास तो इस सेक्शन में ध्यान दो जी, आपके पास हेलोजिनेशन था तो Cl कहाँ जुड़ेगा, ऑर्थो पे या क्या जुड़ता रहे, पैरा पे। दो ही पोजीशन होती है आपके पास, ऑर्थो पोजीशन या पैरा पोजीशन, ठीक है। ये वही मैकेनिज्म बार बार वही चलता रहेगा रहे, लेकिन आपको पेपर में मैकेनिज्म के साथ नहीं दिखाना है, सिंपल आपने दिखाना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। सिंपल आप याद रखो, Cl आ गया तो OH के रेफरेंस पे ऑर्थो पे या पैरा पे Cl आ जाएगा। अगर वहाँ Br हो तो Br, आयोडीन है तो आयोडीन, और आपके पास फ्लोरीन है तो फ्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। ये मैकेनिज्म सिर्फ आपको समझाने के लिए होते हैं, ये सिर्फ कंपटीशन में यूज होते हैं, आपके नॉर्मल CBSE बोर्ड में नहीं आता है क्या। नेक्स्ट रिएक्शन है जो आपके पास, ये हेलोजिनेशन हो गई, अब करेंगे नाइट्रेशन। दूसरी रिएक्शन है आपके पास नाइट्रेशन। कहते हैं फिनोल के ऊपर अगर HNO3 प्लस H2SO4 को इकट्ठा डाल के हम क्या करेंगे, बीट कर दो तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। मैकेनिज्म देखिए इसका भी सेम ही रहेंगे वैसे तो। कहते जी आपके पास ये OH एरो जाएगा इधर, ऑर्थो वाले के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव OH, और इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। यहाँ तक तो सबका सेम ही रहेगा। अब देखो जी आपके पास कौन कौन से सब्सटेंस गिवन है, जैसे अब यहाँ पर HNO3 और H2SO4 में क्या बनाएंगे, आपको बताया था ये HNO3 H2SO4 क्या होता है, एक तो आपके पास H2SO4 एसिड की तरह काम करेगा और दूसरा जो आपका HNO3 है वो बेस की तरह काम करता है, क्योंकि दोनों एसिड हैं। जब दो एसिड इकट्ठे आप डालोगे ना तो एक एसिड एसिड की तरह काम करेगा और दूसरा एसिड बेस की तरह काम करेगा। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो एसिड ही रहेगा और जो वीक एसिड है वो बेस की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेगा रजे। तो सल्फ्यूरिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसलिए वो एसिड ही बन के रहेगा, और HNO3 है वो क्या बन जाएगा रजे, बेस बन जाएगा। अब ध्यान से सुनिए क्या बनेगा, देखो ध्यान से, ये H2SO4 है, ये क्या करेगा, H पॉजिटिव लॉस करेगा और HSO4 नेगेटिव रह जाएगा। एक HNO3 क्या करेगा रजी, ये आपका HNO3 OH नेगेटिव लॉस करेगा और क्या बन जाएगा, NO2 पॉजिटिव रह जाएगा। ये चार आयंस में टूटेगा ऐसे, इसको ध्यान से समझना नहीं, ठीक। अब देखो ये OH नेगेटिव और H पॉजिटिव मिलकर क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल बना लेंगे। एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा जी, सिर्फ दो आयन रहेंगे, एक NO2 पॉजिटिव और दूसरा HSO4 नेगेटिव। अब वो देखो कैसे होगा, कहते जी एक NO2 पॉजिटिव है, नेगेटिव आयन किसको पकड़ेगा, इस NO2 पॉजिटिव को, क्या बन जाएगा, कहते जी आपके पास ये NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा यहाँ पर और इसका हाइड्रोजन शो कर देंगे, ये आपका OH और ये पॉजिटिव चार्ज। अगला स्टेप देखो, ये जो HSO4 नेगेटिव था उसको एक H चाहिए होता है ताकि वापिस H2SO4 बन जाए, और ये सिंगल बॉन्ड वापिस किसमें चला जाएगा, डबल बॉन्ड में। प्रोडक्ट बनेगा जी आपका NO2 और ये OH, फिर ऑर्थो के ऊपर क्या आ गया, नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा, OH के ऊपर NO2 ग्रुप, या पैरा पे भी आ जाएगा।
तो देखो जी वही सेम ऑर्थो या पैरा पे क्या आ जाएगा आपका NO2 ग्रुप आ जाएगा। जब नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाए ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर तब उसको क्या बोलेंगे हम नाइट्रेशन के नाम से जानते हैं। और इसमें होगा क्या हमेशा दो एसिड होते हैं, एक HNO3 और एक H2SO4। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है जब भी कोई भी बेंजीन की रिएक्शन हो, बेंजीन पे फिनोल है OHCl Br कुछ भी हो, HNO3 और H2SO4 जब भी बना रहे तो NO2 ग्रुप जुड़ेगा। ये इसकी याद करने की ट्रिक, ये हमेशा सिर्फ क्या जुड़ेगा NO2 ग्रुप जुड़ेगा। कहाँ पर, या तो आपके पास हेलोजन और अल्कोहल के ऑर्थो पे या इसके पैरा पे, या इसके ऑर्थो पे या इसके पैरा ग्रुप के ऊपर क्या जुड़ेगा आपका नाइट्रो ग्रुप जुड़ेगा। उसको हम क्या बोलते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम नाइट्रेशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, एक ये हो गई। नेक्स्ट है सल्फोनेशन रिएक्शन। ये पहले करवा चुके हैं ना। सल्फोनेशन देखो जी, आपके पास फिनोल है प्लस इसमें सिर्फ एक ही H2SO4 होगा। पिछले वाले में क्या था H2SO4 और HNO3 था, लेकिन इसमें सिर्फ क्या रहेगा H2SO4 ही रहेगा। तो अब अगर सिर्फ H2SO4 डालोगे तब क्या बनेगा और H2SO4 प्लस HNO3 डालोगे तब क्या बनेगा, आपको दो अलग अलग रिएक्शन है देखिए। तो इसमें क्या बनेगा देखिए, इसका मैकेनिज्म ये तो सेम ही रहेगा OH, और ये एरो के ऊपर इधर मूव करेगा तो क्या आएगा, कहते जी आपके पास यहाँ पर नेगेटिव और इधर OH और यहाँ इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव। ठीक, अब इस H2SO4 को तोड़ो रजिए, कहते जी आपके पास जब भी H2SO4 की स्ट्रक्चर ये होती है, अगर नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन होती ना तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो अपना H पॉजिटिव आयन देता है, तब क्या देता है वो अपना H पॉजिटिव आयन देगा। लेकिन जब आप हीट करते हो, टेम्परेचर हाई कर देते हो ना जी, तब क्या होगा कि कार्बन ये सल्फर और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। अगर रूम टेम्परेचर पे जनरल रिएक्शन होती तो यहाँ OH वाला बॉन्ड टूटता है, लेकिन अब हीट देने के बाद क्या होगा, ये सल्फर और ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटेगा। जैसे ही सल्फर ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटेगा तो ध्यान से देखो क्या बनेगा, OH के ऊपर नेगेटिव और बाकी क्या बच गया SO3H, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा पॉजिटिव। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड दो हिस्सों में टूट जाएगा रजिए, OH नेगेटिव और SO3H पॉजिटिव की फॉर्म में टूट जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे देखो जी, ये नेगेटिव किस पर अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल यानी पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जुड़ जाएगा जी, SO3H जुड़ गया, H दिखा दिया हमने, और ऊपर कौन है OH, इसके ऊपर कौन सा चार्ज पॉजिटिव। अब क्या रह गया, H निकल जाएगा ना जी, कौन लेके जाएगा इस H को, वो जो नेगेटिव दिखाई दे रहा है OH नेगेटिव, ये वाला, ये जो OH नेगेटिव है वो वापिस इस H को अपने साथ ले जाएगा और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा आपके पास, कहते हैं ये बनेगा, यहाँ पर SO3H जुड़ जाएगा और ये OH, यहाँ बनेगा रजिए आपके पास OH SO3H प्लस ये पैरा भी बना सकता है अगर एरो इधर चेंज करेंगे तो हम। तो ये SO3H एसिड है ना, ये सल्फोनिक एसिड बोलते हैं जिसको, सल्फोनिक एसिड, SO3H को क्या बोलते हैं हम, सल्फोनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। इसलिए अगर किसी बेंजीन रिंग के ऊपर या फिनोल के ऊपर सल्फोनिक एसिड ग्रुप जुड़ेगा रजे, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे सल्फोनेशन। उसको क्या बोलेंगे हम, सल्फोनेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, और इससे पहले हमने नाइट्रो ग्रुप जोड़ा था, तब रिएक्शन का नाम क्या था, नाइट्रेशन। इससे पहले हमने नाइट्रोजन ग्रुप जोड़ा था तो उसका नाम क्या बन गया था, नाइट्रेशन। और उससे भी पहले हमने हेलोजन ग्रुप जोड़ा था Cl, तो उसका क्या नाम बना था, हेलोजिनेशन। पर्टिकुलर नाम जैसे क्लोरीन के लिए तो नाम होगा क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडोनेशन, फ्लोरीनेशन।
और कॉमनली बोल देंगे हम हैलोजिनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, ये थर्ड रिएक्शन है जी आपकी। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ रिएक्शन है जी हमारे पास फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ये इनमें से एक पेपर में पक्का आती है जी। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन होता है और एक होता है असाइलेशन। ये लास्ट टाइम भी बताया था जी मैंने आपको कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन में बहुत ही फर्क होता है, तो ध्यान से देखिएगा इसकी। इसमें क्या है, अल्काइल का मतलब कार्बन की चेन और असाइल का मतलब क्या होता है, सीओ के साथ कार्बन की चेन। दो फर्क होते हैं जिसमें। देखो जी प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट क्या है आपके पास, कहता है जी फिनोल प्लस CH3 CH2Cl, ये इथाइल क्लोराइड और रिएक्शन है जी इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो बताओ जी प्रोडक्ट क्या बनेगा। हमें ये सब पता होता है कि या तो ऑर्थो पे आएगा या पैरा पे आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप है। तो देखो जी क्या इसके पॉजिटिव नेगेटिव तोड़ लेते हैं। पहले तो इसके नेगेटिव करो, OH एरो जाएगा, क्या बनेगा रजी, कहते जी आपके पास यहाँ पर नेगेटिव और OH ये हो जाएगा। इसके पॉजिटिव नेगेटिव तोड़े कैसे बनेगा, कहते जी CH3 CH2 और Cl प्लस AlCl3, वही सेम, ये चारों आपस में क्लोरीन इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, क्या बन जाएगा AlCl4। जब ये AlCl4 नेगेटिव बनाएगा रजे, तो दूसरे पे क्या आ जाएगा, इस पे, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, बोलेगा CH3 CH2 के ऊपर पॉजिटिव। ये दो बन जाएंगे जी, एक इलेक्ट्रोफाइल बना और दूसरा क्या बना, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कर देगा और अपने साथ जोड़ के रख लेगा। क्या बनेगा, कहते हैं जी आपके पास ये CH2 और CH3 जुड़ जाएगा। बार बार बोलता हूँ जी, जिस पर अटैक करेगा वो पहले जुड़ेगा। कुछ बच्चे अटैक कुछ करवाते हैं, जोड़ते कुछ हैं। तो देखो ये नेगेटिव CH2 को अटैक करेगा तो CH2 ही पहले जुड़ेगा, फिर CH के साथ H लगा देंगे और ये आपका OH और यहाँ पर पॉजिटिव। अब क्या रह गया, फिर वही सेम कंडीशन AlCl4 से वो Cl वापस निकल जाएगा जी नेगेटिव लेके, पीछे क्या बच गया AlCl3, ये नेगेटिव H को अपने साथ ले जाके डबल बॉन्ड को वापस बना देगा। क्या बनेगा जी आपका अगला प्रोडक्ट, कहते हैं यहाँ पर क्या आएगा CH2 और CH3 और यहाँ पर कौन है OH। तो प्रोडक्ट बनेगा जी आपका OH के साथ ऑर्थो पोजीशन पर CH3 ग्रुप आ जाएगा या पैरा पे आ जाएगा CH2 CH3 ग्रुप। तो इसको सिंपल क्या बोलो, कहते जी आपके पास इस फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पर एक R ग्रुप जुड़ गया है। R ग्रुप क्या होता है, कार्बन की चेन, और वो कार्बन की चेन कितने मर्जी कार्बन की हो सकती है। तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, अल्काइलेशन के नाम से जानते रहते। क्या बोलेंगे उसको, अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, क्योंकि कार्बन की चेन जुड़ रही है सिंपल, तो उसको बोलेंगे अल्काइलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये तो होती है आपके पास अल्काइलेशन रिएक्शन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। असाइलेशन फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो कहते हैं फिनोल, इसको रिएक्ट कराएंगे एसिड के साथ, ये Cl। थोड़ी देर पहले देखो हमने ये लिखा था CH3 CH2Cl, यानी कि देखो जी ये Cl के साथ अगर R ग्रुप होता सिंपल तो अल्काइल ग्रुप बोलते हैं इसको, लेकिन CO के साथ अगर R ग्रुप है तो इसको असाइल बोलते हैं, असाइल। तो इस वर्ड से ध्यान रखना। तो CO ग्रुप जुड़ेगा, CO के साथ R ग्रुप है तो असाइल, R CO ग्रुप, ये
ये असाइल ग्रुप होता है, और अकेला कार्बन है तो अल्काइल ग्रुप होता है। ठीक है, अल्काइल ग्रुप जुड़ा पीछे वो अल्काइलेशन, और अब ये असाइल ग्रुप जुड़ेगा तो असाइलेशन। तो ये क्या बनेगा, सेम रिएक्शन AlCl3 की प्रेजेंस में। तो कहते हैं जी आपके पास वही एरो फिर घूम जाएंगे, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। फिर देखो जी यहाँ कैसे टूटेगा, सेम वही प्रोसेस पिछली बार जैसा। ये तो चारों क्या बनाएगा, AlCl4 नेगेटिव, और यहाँ पर इस CH3CO इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। फिर ये नेगेटिव वापस इस पॉजिटिव पर अटैक करेगा, और क्या बन जाएगा रजी, कहता है इसके साथ CO डायरेक्ट जुड़ेगा, और फिर CH3 OH और H के ऊपर पॉजिटिव, ये बनेगा। फिर क्या आ जाएगा, कहते जी आपके पास H दिखाना ही दिखाना है हमने। अब देखो जी वापस वही AlCl4 किस में निकल जाएगा, Cl नेगेटिव वापस, और AlCl3 चेंज आ जाएगा वापस अपने ऑक्सीजन फॉर्म में। Cl नेगेटिव क्या बनाएगा, HCl, और ये सिंगल बॉन्ड वापस डबल बॉन्ड बना देगा। तो ये क्या रहेगा आपके पास, CO CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा, और यहाँ पर OH। कौन सा ग्रुप जुड़ा, इसको हम असाइल ग्रुप बोलते हैं ना, तो इसलिए रिएक्शन का नाम क्या होगा, असाइलेशन। तो कहते हैं जी आपके फिनोल के ऑर्थो पोजीशन पर COCH3 ऐसे भी लिखा जा सकता है, ध्यान रखना ये बात, और OH के साथ COCH3 ऐसे भी लिखा जा सकता है। दोनों ही तरीके होते हैं, COCH3 सिंपल भी होगा और COCH3 वैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा ग्रुप जुड़ा, असाइल ग्रुप। असाइलेशन के बाद इस पे काफी सारी नेम रिएक्शन आएंगे जो पेपर में नाम से आएंगे आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखो। एक है जी कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे, ये सारे साइंटिस्ट के नाम के ऊपर होती है, कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में क्या आएगा, कहते जी अगर मैं अल्कोहल को कोल्बे रिएक्शन में क्या रहेगा जी, जब भी हम फिनोल को रिएक्ट करेंगे CO2 के साथ, ऐसे बोलेगा जी आपको ये फिनोल है, ठीक है, ये फिनोल प्लस CO2 रिएक्ट करेंगे 400 केल्विन के ऊपर, तो कहते जी क्या प्रोडक्ट आएगा, आपको ये बताना है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। 4 से 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये रिएक्शन है। कहते जी इसका प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा, तो आपने इसका प्रोडक्ट थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि कैसे क्या प्रोडक्ट बनता है और क्या नहीं बनेगा। तो देखें जी, करें स्टार्ट। कहते जी आपके पास फिनोल है, पेपर में क्या आएगा, सुन लो, पेपर में आएगा व्हाट विल बी हैपन व्हेन फिनोल, ऐसे आएगा, फिनोल रिएक्ट विद द CO2, बस ऐसे बोलेगा, फिनोल रिएक्ट विद द CO2 इन प्रेजेंस ऑफ 400 केल्विन और एक्वस सॉल्यूशन, बस इतना बोल देगा। तो बताओ जी आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, आपको ये बताना है। तो इसके लिए क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, मैकेनिज्म के साथ देखेंगे। तो करें जी इसको स्टार्ट, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास ये फिनोल है OH, ठीक है, ये एरो इधर जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा, वही पहले वाला स्टेप तो सेम ही है, यहाँ पर नेगेटिव और इधर OH के ऊपर कौन सा कार्बन पे पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। फिर आपको रिएक्ट किसके साथ करवाना है, कहते जी CO के साथ, ध्यान से सुनना, CO
CO के साथ जो CO2 होता है ना, उसकी स्ट्रक्चर ये होती है। CO की स्ट्रक्चर क्या होती है? ये। अब जब CO2 की स्ट्रक्चर ये है, देखो कार्बन और ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है, अगर ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए तो क्या बनेगा जी? ऐसा होगा, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, ऐसा ही होगा ना जी। तो आपके पास क्या बनेगा? कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और Cl के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, अब क्या होगा? वो स्टेप पिछले वाला स्टेप रहे कि आपके पास क्या होगा? जो नेगेटिव है वो कहाँ अटैक करेगा? कार्बन के पॉजिटिव के ऊपर। नेगेटिव है कहाँ अटैक करेगा? कार्बन के पॉजिटिव के ऊपर। जैसे ही कार्बन के पॉजिटिव पर अटैक करेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा रजी? ध्यान से देखिएगा, C जुड़ेगा कार्बन, एक उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और दूसरा उसके पास डबल बॉन्ड, और दूसरी कौन है? OH, और यहाँ कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। क्या यही होगा? एक के ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव, और दूसरे के ऊपर कार्बन जुड़ जाएगा यहाँ पे। और हमें पता है कि जिसके साथ कोई भी पॉजिटिव पार्ट जुड़ेगा उस कार्बन का हाइड्रोजन दिखा देंगे, उसका हम कार्बन के साथ हाइड्रोजन दिखा देंगे। अब क्या करेंगे जी? कुछ दिखाई दे रहा है? ऑक्सीजन जो होता है उसको हमेशा क्या चाहिए होता है? हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को क्या चाहिए होता है? हमेशा हाइड्रोजन। और जो आपके पास जिसपे इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, ये वाला, ये हमेशा निकलेगा ही निकलेगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये नेगेटिव इस H को अपने साथ ले जाएगा। ये नेगेटिव क्या करेगा? ऑक्सीजन का इसको अपने साथ ले जाके अपने साथ जोड़ लेगा, और ये सिंगल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये डबल बॉन्ड। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखिएगा इसको एरो के नीचे, कहते जी आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, OH पहले ही था, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या जुड़ जाएगा जी? COH, इसको ऐसे बोलो, डबल बॉन्ड और एक तरफ OH, CO डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड OH, यानी एसिड ग्रुप जुड़ गया जिसके साथ। देखो ऑर्थो ग्रुप के ऊपर कौन सा ग्रुप जुड़ा? और फिनोल के ऑर्थो पे आपके पास COH ग्रुप जुड़ गया जी। कौन सा ग्रुप जुड़ गया? CH ग्रुप। ये COH ग्रुप को हम क्या, इसको पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे? देखो इसके दो नाम है। पहला नाम क्या है? इसको बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या नाम होगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये ऐसा क्यों बोला जी? अभी तक तो फिनोल फिनोल बोल रहे थे, इसको समझो। अगर आपके पास ऐसा था OH तो ये आपका फिनोल, लेकिन अगर आपके पास COH ग्रुप जोड़ दिया तो आप यहाँ देखो दो फंक्शन ग्रुप है, और जो बड़ा फंक्शन ग्रुप होगा नाम उसका चलेगा। अकेला अगर फिनोल के इस बेंजीन के साथ COH ग्रुप होता तो उसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। तो ये मेन ग्रुप है, तो ये बन गया बेंजोइक एसिड। इसके पहले और दूसरे कार्बन पर OH ग्रुप है। और याद करो, अल्कोहल को अगर साइड चेन में लिखना होता तो नाम क्या लिखते थे? हाइड्रोक्सी। नाम क्या लिखते थे? हाइड्रोक्सी। तो इस कंपाउंड का नाम क्या बनेगा रजे? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड नाम होता है, ये इसका नाम होगा। तो आपके पास क्या था, जब भी फिनोल को आप CO2 के साथ देख कर आओगे ना, तो उसके ऑर्थो पोजीशन पर COH ग्रुप जुड़ेगा, जिसका नाम क्या होता है? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड के नाम से जानते हैं जी। और दूसरा जो इसका कॉमर्शियल नेम है, जो मार्केट में नेम यूज होता है, उसको बोलते हैं सैलिसाइलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं जिसको। सैलिसिलिक एसिड के नाम, ये पेपर में ज्यादा यूज होगा। सैलिसिलिक एसिड के नाम से ही ज्यादा यूज किया जाता है। पेपर में पूछ लेगा जी, उल्टा भी पूछ सकता है भाई, हाउ विल यू प्रिपेयर द सैलिसाइलिक एसिड फ्रॉम फिनोल? आप सैलिसाइलिक एसिड कैसे बनाओगे फिनोल से? तो आपको वो भी पता होना चाहिए कि फिनोल का यूज करके हम CO2 के साथ एक करके फिर सैलिसिलिक एसिड बनाएंगे। तो किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है। बोलो जी, यहां तक समझ में आता है सभी को? ये वाले कहता है जी, फिनोल को जब भी आप CO2 के साथ एक करवाओगे तो क्या मिलेगा? सैलिसिलिक एसिड मिलता है। सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, ये तो मैकेनिज्म हो गया। ट्रिक इतनी सी याद रखना है, ये CO2 जो होता है वो एक्चुअली ऐसा होता है, CO डबल बॉन्ड CO।
तो क्यों ना इसका एक बॉन्ड ऑर्थो पे जुड़ेगा और ये क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा, CO COH, और इसका जो H यहाँ पर होता है ना वो इसके साथ जुड़ जाएगा और यहाँ पर एसिड ग्रुप जुड़ जाएगा, जिसको क्या बोलते हो, सैलिसिक एसिड के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं इसको, सैलिसिक एसिड के नाम से जाना जाता है। और इस रिएक्शन को कोल्बे रिएक्शन के नाम से भी जाना जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम, कोल्बे रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। नेक्स्ट आगे ना इसमें एक और स्टेप आएगा जी कि ये सैलिसिक एसिड को आगे फर्दर भी यूज किया जाता है। इस सैलिसिक एसिड को आगे फर्दर भी यूज किया जाएगा। वो देखो जी कैसे और उसमें क्या क्या यूज होगा वो सुनते हैं, ये भी बहुत अच्छा है। कहता है एक बहुत ही ना फेमस फंक्शन ग्रुप है RCOOCOR, ये बहुत ही कम यूज होता है। ठीक है, तो सुनिए जिसके बारे में, पहले इस फंक्शन ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं, रिएक्शन हम कल भी कर सकते हैं। इस फंक्शन ग्रुप का नाम क्या है, RCOOCOR। इसका नाम होता है एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड के नाम से, एसिटिक एनहाइड्राइड बोल सकते, इसको क्या बोलेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड के नाम से जाना जाता है। एसिडिक जनरली तब बोलते हैं या तो सिंपल एनहाइड्राइड, कॉमन में भी क्या बोलेंगे, एनहाइड्राइड बोलते हैं। ये एक बहुत ही फंक्शन प्यारा सा ग्रुप है, एनहाइड्राइड ग्रुप बोलते हैं इसको। फंक्शन ग्रुप ध्यान रखना, RCOOR के नाम से जाना जाता है, इसको एनहाइड्राइड के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। इसको रेक करवाने के लिए देखो, कहते हैं कि आपके पास, आपने भी थोड़ी देर पहले सैलिसाइलिक एसिड बनाया था, ये है आपके पास OH और ये COH को, इसको सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, कहता है इस सैलिसिक एसिड को अगर मैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रेक करवा दूं तो क्या बनेगा। अब एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3COOCOCH3, ये होता है एसिडिक एनहाइड्राइड को CH3COOCOCH3 के नाम से भी जाना जाता है, इसको ऐसे बोलेंगे। कहता तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ जी, कहते बता देते हैं। ठीक है, अब वो सुनो जिसमें कैसे होता है क्या बनेगा। कहता आपके पास एक ग्रुप है, जैसे इसमें यहाँ पर OH और ये COH ग्रुप, ये सैलिसिलिक एसिड है। इस एसिडिक एनहाइड्राइड को तोड़ो रजे, OCOCH3। इसको तोड़ने का तरीका देखने में ध्यान से। कहते हैं ये जो एसिडिक एनहाइड्राइड है, ऑक्सीजन के एक तरफ RCO ग्रुप है, दूसरी तरफ भी RCO ग्रुप ही है। आप कहीं मर्जी से तोड़ लो, आपको दो मॉलिक्यूल मिलेंगे। मान लीजिए मैं इसको यहां से तोड़ता हूं, इस तरफ से, अगर मैं यहां से तोड़ूंगा रजे तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और इस CO के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और अगर मैं यहां से तोड़ता हूं तब भी सेम ही बनेगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे O पॉजिटिव। तो देखो जिसमें क्या बनेगा, CH3CO के ऊपर पॉजिटिव प्लस O नेगेटिव COCH3, ये इस दो टुकड़ों में टूट जाएगा। CH3CO O नेगेटिव और दूसरा CH3CO पॉजिटिव, जो जहां से मर्जी तोड़ देते दोनों में से यही प्रोडक्ट बनना था। अब देखो जी क्या प्रोडक्ट बनेगा, ध्यान से देखना। यहां पर अब रिएक्शन हो नहीं सकती है, यहां पर रिएक्शन होगी जी। ये जो ऑक्सीजन है अपना H नेगेटिव हमेशा H पॉजिटिव देगा। ये नेगेटिव, जो ये नेगेटिव दिखाई दे रहा है ना जी आपको, ये इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ। कहते हैं जी आपके पास ये जो OH के साथ है, ये नेगेटिव H को अपने साथ ले जाएगा और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव। जैसे इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो क्या बनेगा, ये देखो O के ऊपर नेगेटिव और COH, ये प्रोडक्ट क्या बना, CH3COO और फिर H अपने साथ ले गया तो क्या बना, एसिड बन जाएगा, CH3COH ग्रुप एसिड बना। ये जो नेगेटिव है इस पॉजिटिव को अपने ऊपर अटैक करवा देगा,
क्या जुड़ जाएगा जिसके साथ, देखो इसके साथ जुड़ेगा O के साथ, कौन जुड़ा सीधा, पहले CO फिर CH3, क्या बना CO और CH3, दूसरी तरफ कौन है, ये COH2, बस ये बन जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट ये बनेगा। जब भी आप सैलिसिक एसिड को एनहाइड्राइड से रिएक्ट करवाओगे तो कहते हैं ये COCH3 वाला पार्ट इस H की हटा के जुड़ जाएगा, OCH3 ग्रुप आ जाएगा, प्लस एक क्या बना था आपके पास CH3COH2, एसिडिक एसिड निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा जी आपके पास एक ग्रुप। अब ये बना क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। लेकिन जो पेपर में यूज होगा, पेपर में नाम आएगा ना जी, आपने एक टैबलेट का नाम सुना है एस्प्रिन, आपने किसी टैबलेट का नाम सुना है क्या, एस्प्रिन एक टैबलेट होती है, सिर दर्द के लिए जनरली यूज की जाती है, ये एस्प्रिन का ही फॉर्मूला है, ये जो है ये एस्प्रिन का फॉर्मूला है रजे, एस्प्रिन टैबलेट होती है ना, उसका फॉर्मूला यही है। तो पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि हाउ विल यू फॉर्म द एस्प्रिन, आप एस्प्रिन कैसे बनाओगे, तो आपको सिंपल बोलना है, इसमें दो तरीके थे, सैलिसाइलिक एसिड से एनहाइड्राइड के प्रेजेंस में बनाओगे एस्प्रिन। सैलिसाइलिक एसिड कैसे बनाओगे, फिनोल को रिएक्ट करना पड़ेगा जी CO2 के साथ, तब सैलिसाइलिक एसिड बनेगा, और सैलिसाइलिक एसिड को एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तब क्या बनेगा बच्चे, एस्प्रिन बनता है। ठीक है, तो इस पूरी रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम, कोल्बे रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। इस पूरी रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, कोल्बे रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। हाँ जी।